इंजेक्शन लगेंगे, ये भी बात हो रही थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद थी कि सिर्फ खाना पीना ठीक करना या अपनी दिनचर्या को ठीक करना, उसी से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसी से कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी, हाँ जी। है ना? तो उससे तो बहुत ज़्यादा कमजोरी, मुझे चक्कर आने लग गए थे मेरे को तो। चक्कर आने लग गए थे, कमजोरी आ गई थी। कमजोरी आ गई थी, ऐसा लगने लग गया था कि नहीं अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी। तो अब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद है। आज ब्लीडिंग भी बिल्कुल बंद है। टाइम से ही मतलब बाहर जाते हैं, बिल्कुल सही हूँ, मतलब मेरा कहना कि ये है। आप लेकिन किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपका दावा ये है कि आप बिना दवाइयों के इसको ठीक कर देते हैं। जी बहन जी, ये जो है पित्त की बीमारी है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया उपाय है आयुर्वेद के अंदर शीशम के पत्ते लगातार 10 दिन तक 10-10 पत्ते आप खाएं। ठीक है। और 9-10 दिन तक लगातार नारियल पानी पर रहे। अच्छा। इसने ये बात मानते के साथ जी आधा हो गया। और प्राकृतिक चिकित्सा में एक इसका बहुत अच्छा इलाज है। कोई भी व्यक्ति जो है जिसको बवासीर है वो 4-5 चीजें बिल्कुल बंद कर दे, और 4-5 चीज ऐसी हैं जो लगातार सेवन करें तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो सकता है। उसके अंदर जो सबसे बढ़िया मैंने बताया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे तकरीबन ज्यादातर लोग पीड़ित रहते हैं। 10 में से 4 लोगों को यह समस्या रहती ही है, और वो समस्या है पाइल्स यानी बवासीर की, और जिससे अधिकतर महिलाएं इससे पीड़ित हैं, लेकिन शर्म की वजह से खुलकर इसके बारे में बात नहीं होती है, जिसकी वजह से इलाज में देरी होती है और समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही महिला से मिलने वाले हैं जिसको बवासीर की समस्या हुई, यहाँ तक कि खूनी बवासीर उनको हुआ, लेकिन बहुत सी दवाइयां कराने के बाद उन्होंने नेचुरोपैथी का सहारा लिया और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने अपनी इस बीमारी को ठीक किया है। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम उनसे मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से उनको ये बीमारी हुई और किस तरीके से नेचुरोपैथी के माध्यम से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। मेरा नाम रीना है, मैं गाँव मुंडाड़ा से आई हूँ। अच्छा। हमारे पास में गाँव है ये। अच्छा अच्छा। मेरे मैम बवासीर की बीमारी थी, मेरे खूनी थी। अच्छा, खूनी बवासीर था हाँ आपको? जी। तो फिर मेरे को पता यहाँ पर चला, मेरा लड़का ये आता था यहाँ पे गुरुजी के पास। ठीक है। फिर मेरे को पता चला कि भाई गुरुजी ये दवाइयाँ देते हैं देसी। ठीक है। फिर मैंने गुरुजी के पास ये दवाइयाँ ली। हाँ। अब मेरे बहुत आराम है। ठीक है। तो कितना टाइम से आपको ये बीमारी थी? बीमारी तो मैं मेरी पुरानी थी। हाँ। फिर मैंने कहीं से टीका लगवाया था राजस्थान से। फिर इसे थोड़ा बहुत दिन मतलब आराम मिला, फिर हो गई है मेरी। फिर हो गई? हाँ, अब मेरा आराम है। अब आपके आराम है। बीच में ऐसा भी हुआ कि बहुत एलोपैथी दवाइयाँ आपने ली हो? हाँ, प्राइवेट डॉक्टरों से ली थी मैंने। प्राइवेट डॉक्टरों से ली? ऑपरेशन भी बता दिया होगा बहुत? हाँ, ऑपरेशन भी बताया था उन्होंने, पर मैंने करवा नहीं ऑपरेशन, मेरे को डर लगता था। मैं सही डर बताऊं अपनी लगता बात। था। हाँ। ठीक है। फिर मैंने देसी दवाई खाई है आचार्य जी के पास से, तो अब मेरे आराम है। ठीक है। तो क्या ऐसा चीज है, जैसे क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ पर की जा रही है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दवा के तौर पर दी जा रही हैं या फिर योगा आपसे कराया जा रहा है? मैंने वैसे ही मतलब कोई देसी दवाइयाँ थी जो उन्होंने वे दी थी, मैंने तो वही ली थी लस्सी के साथ। लस्सी के साथ? और खाने पीने को क्या दिया जा रहा है? खाने पीने को जैसे कि ठंडी चीज होती है ना, जो खीरा है, मूली है, गाजर है, लस्सी है, ऐसी चीज खाना है। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो खाने से जुड़ी हुई चीजें हैं वो उसके आपकी दिनचर्या को बदला है। हाँ है जी, ना? हाँ। खान पान को आपको खान पान से पहले मैं चाय बहुत ज्यादा पीती थी। गुरुजी ने बताया कि भाई ऐसी गर्म चीज मत खाओ। मैंने जो गर्म चीज थी वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी। अब मैं अपना देसी सादा भोजन खाने लग गई, उसी से मतलब मेरा आराम है। आपके आराम है। तो आपको लग रहा था, जहाँ बात ये हो रही थी कि इंजेक्शन लगेंगे, ये भी बात हो रही थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उम्मीद थी कि सिर्फ खाना पीना ठीक करना या अपनी दिनचर्या को ठीक करना, उसी से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे? उसी से आप बिल्कुल ठीक हो गए। एक रीना जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ। आज आप हमारे सामने अभी खुलकर इस बीमारी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग सामने बोलते ही नहीं है कि वो पाइल से, बवासीर से पीड़ित हैं। तो आपने कब खुलकर बोलना शुरू किया था कि मुझे ये समस्या है और मुझे अब इलाज की जरूरत है? मेरे को मैम देखो 10 साल से पहले थी मेरी बीमारी। फिर मैं राजस्थान में गई थी वहाँ टीका लगवाने के लिए। ठीक है। हमारा हस्बैंड हमारे साथ गया था। वहाँ से जैसे इसी चीज को इलाज करते थे। ठीक है। फिर वहाँ बताया भाई हमारी ये बात है। फिर उन्होंने टीका भी लगाया था।
जब से वही बात है, जो शरीर में बीमारी हो जाती है तो फिर बोलना तो अपने आप ही हो बोलना जाता है। अपने आप पड़ता है। देखो हम तो एक बात मानते हैं, जो डॉक्टर हैं जो कुछ भी हो, जैसे हमारे गुरुजी हैं हमारे पास में, ये हमारे भगवान बरोबर है। हम तो एक बात जानते हैं, आज मैं ठीक हूँ तो मेरे लिए परमात्मा है, भगवान है। ठीक है। तो कैसी कैसी सिचुएशंस आपके पास आ गई थी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी, हाँ जी, है ना? तो उससे तो बहुत ज्यादा कमजोरी, मुझे चक्कर आने लग गए थे मेरे कब तो। चक्कर आने लग गए हाँ, थे, कमजोरी आ गई थी मेरे। कमजोरी आ गई थी, ऐसा लगने लग गया था कि नहीं अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, हाँ, ऐसी हालत हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी। तो अब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद है? आज ब्लीडिंग भी बिल्कुल बंद है, टाइम से ही मतलब बाहर जाते हैं, बिल्कुल सही हूँ, मतलब मेरा कहना कि ये है। ठीक है। एक चीज तो ये होती है मैम, जैसे अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है, किसी के सिर में दर्द की समस्या है, एसिडिटी कब्ज से रिलेटेड समस्या है, लोग खुलकर बोलने लग गए हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। बीमारी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने के बावजूद पाइल्स की दिक्कत को लेकर लोगों के अंदर एक ये चीज रहती है कि वो नहीं खुलकर बोलते हैं, और खुलकर नहीं बोलते हैं उसी का कारण बनता है कि इलाज में देरी होती है, और देरी की वजह से ये समस्या बढ़ती जाती है। सही। आपने बोला कि आप 10 साल से सहन कर रही थी, है ना? तो वो शायद खुलकर बीमारी पहले से ही सामने आ जाती तो वो जल्दी ठीक हो हाँ, सकती, जल्दी ठीक हो जाती है तो जल्दी ठीक हो जाती। और सबसे बड़ी खास बात है कि सही जगह से इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है ना? आपको, मुझे लग रहा है कि आपने बताया कि आपके बेटे ने आपको यहाँ से परिचित कराया कि आप यहाँ पर जाएं और इलाज कराएं। यही बात। तो अब कुछ चीजें हम उनसे भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। मेरा नाम अंकित है, मेरा गांव मुंडाईड़ा है। मैं एक जैसे पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। मैं आचार्य जी से मेरे स्कूल में मिला था, तो वहाँ गुरु जी जाते थे तो वो बताते थे जैसे गर्मियों में क्या खाना चाहिए, सर्दियों में क्या खाना चाहिए। हाँ। तो ये प्रश्न पहले बताते थे, फिर प्रश्न करते थे। हाँ। तो वैसे जैसे हमने प्रश्न दिया तो इनसे हमारी मुलाकातें हुई। हाँ। उनके होने के बावजूद फिर एक गुरुकुल शिविर लगा जून में, फिर हम वहाँ गए, वहाँ से हम इनसे हमारा संबंध बन गया। ठीक फिर है। हम यहाँ आते जाते हैं, संडे को आते हैं तो ये हमें बताते हैं। तो फिर मम्मी जी की परेशानी थी, तो मैंने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे है, तो वो बोले आपकी माता जी को हमारे पास भेजना। ठीक फिर है। मैंने इनको भेजा, फिर पिताजी भी आते जाते हैं, तो फिर ऐसे गहरे संबंध बन गए। तो आने जाने से अब इनका बिल्कुल इलाज परफेक्ट चल रहा है, और जितना मतलब जीवन में साधारण रहेंगे ना उतना अच्छा है। आपको ऐसा लग रहा था कि नेचुरोपैथी के माध्यम से जो आपकी माताश्री की बीमारी थी कि बवासीर भी ठीक हो सकता है? मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये ऋषि मुनियों की तपों की भूमि है, तो इसमें तो आयुर्वेद पहले से ही था। ठीक है। तो आज भी ये काम करेगा, तो ठीक मैं है। ये मानता हूँ बिल्कुल। तो सर, जैसे कि हमारी अभी बात हो रही थी कि बवासीर की समस्या बहन जी को थी, और खूनी बवासीर उन्हें रहा। बहुत सारे मरीज इस तरीके के होते हैं, और इस बीमारी में एक चीज बड़ी अपने देश में जुड़ी हुई है कि लोग खुलकर बताते नहीं है, जी। है ना? जी। खुलकर बताते नहीं हैं तो सही से इलाज भी नहीं हो पाता, और बहुत सारी जगह हमने देखा है शायद दीवारों पर लिखा होता है कि एक इंजेक्शन लगाइए और बीमारी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, है ना? जी, बिना ऑपरेशन के ही बहुत सारी चीजें ऐसी हम फेस करते हैं, देखते हैं अपने आसपास। आप लेकिन किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपका दावा ये है कि आप बिना दवाइयों के इसको ठीक कर देते हैं? जी बहन जी, देखो, जो ये बहन जी अंकित की माता जी हमारे पास जब आई थी तो हमने इसको देखा कि भी बवासीर एक्चुअल में कैसी बवासीर है, क्यों होती है। तो मैं आज सारी दुनिया को एक बात बता देता हूँ, बवासीर होती 4 कारणों से मुख्य रूप से। सबसे पहले कब्ज, नंबर 2 पर गर्म पदार्थों का सेवन अधिक दिन तक लगातार करना, और तीसरी जो बात है उसका जो मुख्य कारण है अधिक वजन उठाना। ठीक है। और सिटिंग पोजीशन में काम करना। तो इसकी माताजी बहुत अधिक वजन उठाती थी, गरीब है बहुत ज्यादा बेचारी, लकड़ियां उठाना, अपना जो घर का काम है, मजदूरी का काम है। तो मैंने इस बहन जी को कहा कि बहन जी आप कम से कम ना 10-15 दिन परहेज करें इस चीज का। ठीक है। और फिर मैं आपको लोगों को एक बात और बताता हूँ, ये जो है पित्त की बीमारी है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया उपाय है आयुर्वेद के अंदर शीशम के पत्ते लगातार 10 दिन तक 10-10 पत्ते आप खाएं। ठीक है। और 9-10 दिन तक लगातार नारियल पानी पर रहे। अच्छा। इसने ये बात मानते के साथ जी आधा हो गया। और प्राकृतिक चिकित्सा में एक इसका बहुत अच्छा इलाज है, सुबह की मिट्टी, जो सुबह ठंडी मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लगातार जिस स्थान पे खून बह रहा है आप उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अलवेरा डाल करके उसको लगातार 1 दिन रखें, या मिनिमम 6 घंटा रखें। वो तुरंत 2 दिन में जो है ना ठीक हो जाएगी। एक बात और बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो है जिसको बवासीर है वो 4-5 चीजें बिल्कुल बंद कर दे, अपने आप में जो है ठीक हो जाएगा। नंबर 1 नमक,
नंबर 2 चाय और चीनी, ठीक है। गुड़, पापड़, मूंगफली, शकरकंदी, जो गर्म चीजें हैं, गन्ना का जूस और तिल के लड्डू और बाजरा की रोटी, ये कतई बंद कर दे। और 4-5 चीज ऐसी हैं जो लगातार सेवन करें तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो सकता है। उसके अंदर जो सबसे बढ़िया मैंने बताया बेलगरी, उसके बाद उसके पत्ते, और इसमें कड़ी पत्ता, ठीक है। पुदीना और मुलेठी भिगो करके ठीक है। उसमें थोड़ा सौंफ भी डाल लें। और इसके अंदर गाय की लस्सी बहुत अच्छी है, लेकिन खट्टा दही नहीं खाना। इसमें खट्टी चीजें और जो है जो गर्म चीजें हैं उनका सेवन इसमें निषेध है। अगर इतना भी कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि बवासीर जैसा जो है भयानक रोग ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ये कितने दिनों में आपने इन पर फर्क पड़ना शुरू हो गया था? हाँ, इनके अंदर जो है 12-13 दिन में लगभग कति ठीक हो गई। जिसके पास जो औषधि उपलब्ध हो, जैसे किसी के पास में बेलपत्र है, किसी के पास पुदीना है, तो अपने अलग अलग भी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें नारियल पानी की भूमिका, गाय की लस्सी, ठीक है। और ठंडी लस्सी का एनिमा ले, ये भी इसके लिए बहुत अच्छा है। और सुबह के समय में जो है सौंफ का पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी से स्नान नहीं करना, गर्म पानी से हाथ भी नहीं धोने, गर्म पानी जो है ना बिल्कुल पीना भी नहीं, गर्म चीजों का जो है अधिक सूर्य का स्नान भी नहीं करना। ठीक है जी, ठंडे पानी का टब स्नान ले सकते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बिना ऑपरेशन के तो ये बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती, उसके पक्ष में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति बिल्कुल प्रकृति से जुड़ता है और सुबह सुबह प्रातः बखत उठ करके 2 घंटा नंगे पैर घूमता है, और जितने भी मैंने ये परहेज बताए ये परहेज करता है, जितने भी मैंने उपचार बताए ये उपचार करता है, तो वो व्यक्ति ठीक होता है। आचार्य जी, मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे उपाय आप हमेशा जब भी हमारी बात होती है तो आप खुलकर बताते हैं कि आसानी से लोग कर सकते हैं। तो जो उपचार आपने अभी बताए हैं, क्या इन्हें घर पर खुद से कोई व्यक्ति करके ठीक हो सकता है? हाँ, व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, वो व्यक्ति एक बार मेरे से जो है ना फोन पर परामर्श ले ले। ठीक है। मैं उसकी प्रकृति जानना चाहता हूँ, और निःशुल्क मैं जो है ना कभी भी उसको समय दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा हृदय है जो प्रकृति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने गरीबी को देखा है, तो मैं हर व्यक्ति को ये बताता हूँ कि सबसे पहले मेरे से एक बार फोन पर संपर्क कर लीजिए। और वीडियो में हमने नंबर दिया ही है सर का, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।